गांव में टुनटुनी चिड़िया होती है और वो एक बार बहुत बीमार पड़ जाती है और उसके दो बच्चे होते हैं। एक का नाम राजू कालू कौवा और एक का नाम टिमटिम कवि होती है। टोनी के बच्चे जाकर रोजाना जंगल से भोजन ढूंढ के लेकर आते थे और इस तरह टोनी के बच्चे अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और वो दिन और शाम और सुबह बिल्कुल नहीं देखते थे। जिस टाइम माँ को भूख लगती और भोजन के लिए निकल पड़ते थे। कुछ ही समय के बाद कालू कौवा राजू बहुत खराब हो जाता है और वो घर भोजन लाना छोड़ देता है और सारा भोजन की जिम्मेदारी टिमटिम पर छोड़ देता है। फिर कालू राजू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट पीना शुरू कर देता है। जब से उसने ये नशा शुरू किया था तब से वो भोजन लाना छोड़ चुका था और वो हर वक्त नशे में धुन रहता था। अरे कितने मज़े का ये सिगरेट है। अरे तो मेरा दिल करता है मैं पूरा दिन इसको पीता ही रहूं। कालू कौवा सिगरेट पीने में ऐसा मगन था उसे इर्द गिर्द की खबर ही नहीं थी। पेड़ पर आकर उसकी माँ की सहेली चमचम चिड़िया आकर देख लेती है कि उस तो टुनटुनी का बेटा तो सिगरेट पीने लग गया है। मुझे फौरन जाकर अपनी सहेली को बता देना चाहिए। अरे उसका बेटा तो खराब हो गया है। अरे मेरी सहेली बिस्तर से क्या लगी और इसके बेटे ने भी ऐसे काम शुरू कर दिए हैं। अरे मुझे देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे टुनटुनी मेरी प्यारी सहेली, तेरे बेटा तो बुरे कामों में लग गया है, मुझे फौरन चलना चाहिए। फिर चंपू चिड़िया वहाँ से फौरन उड़ जाती है और वो टुनटुनी की घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में सोचती जाती है, अरे मेरा दिल तो बहुत दुख रहा है। अरे टुनटुनी के बेटे ने ये क्या कर दिया। अरे टुन्नी मेरी सहेली, मैंने तुम्हारे बेटे को आज सिगरेट पीते देख लिया है। अरे वो तो बुरे कामों में लग गया है। अरे तुम अपने बेटे को मना करो, ये तो बहुत ही बुरी आदत है। इस तरह तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, न घर का रहेगा न बाहर का रहेगा। बेटे तुमने ये क्या काम शुरू कर दिया है। मैंने सुना है तू सिगरेट पीने लग गया है। तूने मेरी हालत नहीं देखी। अरे तू भी ऐसे करने लग गया तो हमारा क्या होगा। माँ आप बिल्कुल फिक्र मत करो, वो तो मैं ज़रा ही मस्के के लिए पी रहा था। अरे किसी ने मुझे देख ही लिया। अरे रास्ते में पड़ा हुआ था, मैंने उठा के मुंह के साथ लगा लिया और तुम्हें भी किसी ने बुरी खबर आकर दे दी। एक दिन फिर टुनटुनी बहुत बीमार हो जाती है। इसकी बेटी यखनी बनाती है और उसकी माँ उसको पैसे देती है, बेटे जल्दी से दवाई ले आओ, मेरे बहुत तबीयत खराब है। टुनी का बेटा राजू माँ के लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे ख्याल आता है, अरे माँ की तबीयत तो रोज़ ही ख़राब रहती है, आज मुझे सिगरेट ही पी लेना चाहिए। इतने दिन तो हो गए हैं, मैंने तो कोई सिगरेट ही नहीं पिया। इस तरह राजू कौवा एक दरख्त के नीचे जाकर सिगरेट पीने लग जाता है।
अरे सिगरेट का नशा भी कितना ज़बरदस्त होता है। अरे मुझे सिगरेट का नशा करना बहुत अच्छा लगता है। और इर्द गिर्द देख लेना चाहिए, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। इसी तरह करते करते कालू कौवा वहाँ पर शाम कर देता है। फिर कहता है, अरे मुझे लगता है मुझे तो बहुत देर हो गई है, शाम होने वाली है, अब तो मुझे घर लौट कर चला ही जाना चाहिए। और फिर इस तरह कालू राजू वापस अपने घर की तरफ लौट आता है। अरे मैंने आज तो बहुत देर कर दी, जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए मुझे। कालू कौवा जब घर पहुंचता है, उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही होती है। अरे भैया, आप कहाँ थे? माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। अरे वो तो आखिरी सांसें ले रही है। अरे बहन, ये क्या कह रही हो? माँ ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकती है? अरे कालू, तुम्हारी वजह से माँ हमें छोड़कर जा रही है। इतने में कालू कौवे की माँ मर जाती है और कालू कौवा रोने लग जाता है। अरे मेरी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी नशा नहीं करूँगा। इस तरह कालू को इसकी सज़ा मिल जाती है और उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तो अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।